क्या आपने कभी वो जोश देखा है जहां हर गेंद पर धड़कनें थम जाएं, जहां हर चौका सीने में एक नया जज्बा भर दे और हर विकेट पूरे स्टेडियम को सन्नाटे में डब्बो दे? क्या आपने कभी वह मुकाबला महसूस किया है जहां फतह और शिकस्त के दरमियान का फासला एक धागे जितना हो और वो धागा भी आखिरी गेंद पर ही कटना हो? अगर नहीं, तो आज मैं आपको ले चलता हूं इसी शानदार नाकाबिल फरामोश मार्के की गलियों में, जहां लाखों करोड़ों दिलों की उम्मीदें, आरजुएं और ख्वाब एक साथ टकराए और जिसका अंजाम इतना गैर मुतवक्के और ड्रामाई था कि सारी दुनिया हैरान रह गई। ये वही एशियन गेम्स 2026 का वो तारीखी तलाई तमगे का मुकाबला था, जिसका इंतजार न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट शौकीन कर रहे थे, बल्कि तमाम क्रिकेट दुनिया गोया अपनी सांसें रोके इस अजीब लम्हे की गवाह बनने के लिए बेचैन थी। दो हमसाया मुल्क की ए टीमें, दोनों ही निहायत ताकतवर, दोनों ही लाजवाब सलाहियतों से माला माल। एक तरफ तजुर्बे का खजाना तो दूसरी तरफ नौजवान जोश का समंदर। इस अजीम जंग से पहले एक बात साफ थी, तारीख आज एक नया बाप लिखने वाली थी। और वो बाप किसके नाम दर्ज होगा, यह जानने के लिए पूरी दुनिया अपनी निशिस्तों के किनारे बैठी थी। टॉस के लिए दोनों कैप्टनों का मैदान पर कदम रखना अपने आप में एक अलग मंजर था। गोया किसी महाकाव्य जंग का आगाज हो रहा हो। जैसे ही सिक्का हवा में उछाला गया और जमीन पर गिरते ही भारत ने टॉस अपने नाम कर लिया और पहले बॉलिंग करने का दलेराना फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए, क्योंकि पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाने के अच्छे इम्कानात थे। लेकिन भारतीय कैप्टन को यकीन था कि दबाव भरे इस मुकाबले में पहले बॉलिंग करके वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर इब्तदा ही से अपना गलबा कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से फरहान और मां सादिकत ने क्रीज पर उतरते ही बड़ी संजीदगी दिखाई। उनकी आंखों में एक खास चमक थी, गोया वह अपनी तकदीर खुद लिखने आए हों। और पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में जो कुछ हुआ वह किसी सेंसनीखेज फिल्मी मंजर से कम नहीं था। फरहान और मान सादिकत ने शुरू में होशियारी बरती, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिच की रफ्तार को समझा, वो उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गए। दोनों के दरमियान शानदार हमाहंगी थी। एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए उन्होंने तेज रफ्तार बॉलर्स को खूब चौके लगाए। फरहान खास तौर पर कवर और मिड विकेट के दरमियान की खाली जगहों को ऐसे चुन रहे थे गोया वो शतरंज के कोई उस्ताद हो। और दोनों ने मिलकर पावर प्ले के इख्तिताम तक 70 रन्स की मजबूत पार्टनरशिप कायम कर ली। ऐसा स्कोर जो न सिर्फ उनके एतमाद को बढ़ाने वाला था, बल्कि मुखालिफ टीम पर दबाव डालने के लिए भी काफी था। मां सादिकत ने अपनी इनिंग्स को संभालते हुए शानदार 50 मुकम्मल की। अलबत्ता इस इनिंग्स के असली हीरो फरहान ही थे, जिन्होंने अपनी बैटिंग में एक अलग जादू बखेरा। उनके हर शॉट में एतमाद झलकता था और हर रन में जद्दोजहद की कहानी थी। एक लम्हा ऐसा भी आया जब पूरा स्टेडियम उनकी सेंचुरी के लिए दुआ कर रहा था, और फरहान ने मायूस नहीं किया। उन्होंने एक उम्दा सेंचुरी बनाई, 100 रन्स जो इस फाइनल की बुनियाद बनने वाले थे। दूसरी तरफ अब्दुल समद ने अपनी बारी आते ही ऐसी आग बरसाई कि भारतीय बॉलर्स के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो गया। उनके बड़े बड़े शॉट स्टेडियम की ऊंची गैलरी को पार करते हुए तमाशाइयों को दीवाना बना रहे थे, और उन्होंने महज 30 से 35 गेंदों पर 59 रन्स की तूफानी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तानी स्कोर को 210 रन्स के शानदार आदात तक पहुंचा दिया, जो कि किसी भी फाइनल मुकाबले में एक इंतहाई चैलेंजिंग हद होता है। अब सारा खेल दूसरी इनिंग्स पर मुनसिर था, और 211 रन्स का यह हद भारत के लिए आसान नहीं था, मगर नामुमकिन भी नहीं। 15 मिनट के वक्फे ने दोनों इनिंग्स के दरमियान एक पुरअसरार सस्पेंस पैदा कर दिया था, और स्टेडियम में इधर उधर बिखरे तमाशाइयों की आमद और रफ्त, चाय पानी के स्टॉल और हर तरफ सिर्फ एक ही मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। क्या पाकिस्तान अपने स्कोर का दिफा कर पाएगा, या भारत इस चैलेंज को आसानी से पार कर जाएगा? दूसरी इनिंग्स का आगाज भारत के लिए ख्वाबीदा रहा। उनके ओपनर अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव गोया किसी और ही जहान से आए थे, और उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की कोई गलती माफ नहीं की। हर गेंद पर कुछ ना कुछ हो रहा था। चौके तेज दौड़े और दबाव फौरन मुखालिफ को मार खिलाया। पावर प्ले में ही दोनों ने मिलकर 80 रन्स बना डाले, यानी पहले 6 ओवर्स में ही आधे से ज्यादा स्कोर मुकम्मल हो गया, और ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लेगा, जिससे पाकिस्तानी कैंप में मायूसी की लहर दौड़ गई। मगर यहीं से खेल ने अपना रुख बदला। पाकिस्तानी कैप्टन ने अली रजा और अरफात मिहास को गेंद सौंपी, दो ऐसे नौजवान खिलाड़ी जिनमें बेपनाह हिम्मत थी और अपने फन पर पूरा यकीन था। अली रजा ने जैसे ही अपनी दूसरी स्पिल की पहली गेंद फेंकी तो ऐसा लगा गोया उन्होंने कोई नया जादुई मंत्र सीख लिया हो। उनकी स्विंग और दुरुस्तगी देखते ही बनती थी, और अरफात मिहास ने भी बारी बारी बॉलिंग करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को जकड़ लिया।
पहले एक विकेट, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इसी दौरान उन्होंने मैच को मुकम्मल तौर पर पटरी पर वापस ला दिया। मिडिल ओवर्स में भारतीय बल्लेबाज रन्स बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और विकेटें गिरने से उनका एतमाद डिगमगा गया। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों टीमें बराबरी की हालत में आ गई और अब हर गेंद, हर रन इंतहाई अहम हो गया था। आखिरी 5 ओवर्स में भारत को जीत के लिए 50 रन की जरूरत थी। क्रिकेट के इस मरहले पर आमतौर पर बल्लेबाजी की तरफ को तरजीह दी जाती है और स्टेडियम का हर भारतीय हामी पूरी तरह पुरुम्मीद था। तकरीबन हर कोई यह समझ रहा था कि भारत आसानी से यह हदफ हासिल कर लेगा और तिलाई तमगा अपने नाम कर लेगा। पाकिस्तानी कैंप में भी एक सन्नाटा छा गया था क्योंकि बॉलिंग में मतलूबा दुरुस्तगी की कमी वाज़ेह झलक रही थी। कुछ चौके लगते ही माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। अलबत्ता अली रजा और अरफात ने अपनी कोशिशें जारी रखी और कुछ विकेटें लेकर रन रेट पर लगाम डालने की कोशिश की, लेकिन भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबला तकरीबन खत्म हो गया है। मगर क्रिकेट एक अनोखा खेल है जो आखिरी गेंद तक अपना राज नहीं बताता। आखिरी ओवर के आगाज पर 6 गेंदें बाकी थीं और 11 रन की जरूरत थी। यह मुकम्मल तौर पर बल्लेबाजी के हक में था, लेकिन बॉलर अली रजा ने अपने हौसले की आखिरी तह दिखाने का फैसला किया। क्रीज पर शरियास अय्यर और अक्षर पटेल मौजूद थे, दोनों ही तजुर्बाकार और तेज रन्स बनाने की सलाहियत रखने वाले बल्लेबाज। पहली गेंद पर बल्लेबाज ने उसे पूरी ताकत से मारा और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार चली गई। चौका लगते ही स्टेडियम में हर बूझ मच गया और पाकिस्तानी तमाशाइयों के चेहरे उतर गए। विकेट कीपर के चेहरे पर भी थकन और मायूसी वाज थी। अब 6 गेंदों पर 7 रन की जरूरत थी, मगर अली रजा जैसा बॉलर जो चौका खाकर भी अपना सुकून नहीं खोता, वो कुछ और ही करने वाला था। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी रफ्तार टेस्ट की और दूसरी गेंद फेंकी। गेंद बिल्कुल दुरुस्त और तेज थी। शरियास अय्यर का बुल्ला छूट गया और स्टैंप उखड़ गए। विकेट! पूरे स्टेडियम में अचानक एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। तीसरी गेंद पर नया बल्लेबाज आया, लेकिन अली रजा ने उसे भी अपनी जादुई गेंद पर डगमगा दिया। गेंद शानदार स्विंग के साथ आई और बल्लेबाज की इनिंग्स अधूरी रह गई। 2 गेंदों पर 2 विकेटें। स्टेडियम में शोर की सतह बढ़ती जा रही थी और हर कोई अपनी नशिस्त से उठ चुका था कि अब क्या होगा। चौथी गेंद पर 3 गेंदें बाकी और 7 रन अब भी मतलूब थे। अली रजा की आंखों में आग थी। उन्होंने यॉर्कर फेंकी, गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई और कोई रन नहीं बना। डॉट बॉल से एक बार फिर दबाव बढ़ गया। 5वीं गेंद पर तकरीबन यॉर्कर ही फेंकी। बल्लेबाज ने किसी तरह गेंद को खेलकर 1 रन लेने की कोशिश की। गेंद तेज थी, लेकिन बल्लेबाज ने जान बचाई और सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। अब आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत थी। क्या पाकिस्तान यह मैच अपने नाम करेगा या सुपर ओवर की तरफ बढ़ेगा या भारत उस एक गेंद पर जीत हासिल कर लेगा? यह लम्हा तारीख का सबसे ड्रामाई मौका था। पूरा स्टेडियम, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया, सबकी सांसें थम गई। अली रजा ने अपनी आखिरी गेंद फेंकी। वो एक बेहतरीन जानलेवा यॉर्कर थी जो बल्लेबाज के पैरों के बिल्कुल सामने आकर रुकी। बल्लेबाज ने पूरी ताकत से स्विंग किया, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर तीसरे मैन की तरफ चली गई। विकेट कीपर के साथ ही दौड़ पड़े। क्या रन्स बनेंगे? बल्लेबाज 1 रन लेने की कोशिश में थे, लेकिन फील्डिंग ने दुरुस्त थ्रो किया। क्या रन आउट होगा? नहीं, वो सिर्फ 1 रन ले सके। इस तरह 6 रन की जरूरत पर सिर्फ 1 रन मिला, यानी पाकिस्तान 5 रन से कामयाब हो गया। पल भर में स्टेडियम का माहौल गोया अचानक जन्नत में पहुंच गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे के गले मिल रहे थे, कुछ तो रो रहे थे, कुछ अपनी जर्सियां फाड़ रहे थे और तमाशाइयों का जोश देखते ही बनता था। हजारों पाकिस्तानी हामी स्टेडियम की गलियारों में नाच रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और पूरी रात जश्न में डूबी हुई थी। ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक जज्बे, हिम्मत और उस यकीन की जीत थी जो कहता है कि आखिरी सांस तक खेल खत्म नहीं होता। अली रजा को उस आखिरी ओवर के लिए सबसे ज्यादा तारीफ जाती है। उन्होंने 2 विकेटें लेकर मैच को पलट दिया और अपनी आखिरी गेंद पर भी ऐसा जादुई मुजाहरा किया कि जीत पाकिस्तान के हिस्से आई। शरियास अय्यर और अक्षर पटेल मायूस नजर आए क्योंकि वह जीत के इंतहाई करीब थे। लेकिन क्रिकेट की रूह ही कुछ ऐसी है कि हार और जीत के दरमियान का फासला कभी कभी एक गेंद, एक बल्लेबाजी की गलती और एक बॉलर की दुरुस्त पर मुनहसिर होता है। ये वो मौका था जब तिलाई तमगा पाकिस्तान के गले में पड़ा, जब रात भर जश्न का दौर चलता रहा और जब पूरी दुनिया ने खेल की अजूबियत को सराहा। हाँ, यह मैच भारतीय हामियों के दिलों में एक गहरी तकलीफ की लकीर खींच सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि इस मैच ने क्रिकेट को एक नई पहचान दी कि इस खेल में आखिरी गेंद तक कुछ भी मुमकिन है। और यही वजह है कि यह खेल सबसे ज्यादा महबूब है। क्रिकेट की जय हो और इस जज्बे की जय हो जो इस खेल को अजीम बनाता है।